हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी ऑनलाइन में। और आज हम महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में पढ़ेंगे जिससे एग्जाम में 1 या 2% हमेशा पूछे जाती हैं। और ये हमारा पहला पार्ट होगा, इसे हम 2 पार्ट में लाएंगे, जो कि पार्ट दूसरा कल अपलोड होगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला संगठन। तो देखो, अमात्य सभा या अमात्य संगठन, अमात्य समाज, तीनों एक ही बात है। तो अमात्य समाज के बारे में पहले मैं बता दूं, यह कोई ऑफिशियल संगठन नहीं था, यानी कि इसकी स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। तो राजा राम के यहाँ घर पर जो व्यक्ति आते थे, कुछ बुद्धिजीवी आते थे और वो आपस में बैठकर चर्चा करते थे। और ये चर्चा करते थे, मतलब कोई भी व्यक्ति आता है, जैसे आज आया कोई व्यक्ति तो वह कल व्यक्ति नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब किसी के पास नागरिकता नहीं थी, कोई भी व्यक्ति आ सकता है, कोई भी इस बारे में चर्चा कर सकता है। तो मतलब ये ऑफिशियल नहीं था और ये बहुत जल्द बंद भी हो गया। तो इसकी स्थापना हुई थी 1815 में, कोलकाता में हुई थी और 1830 में यह बंद हो गया। और इनका कार्य क्या था? स्वतंत्र सामूहिक सोच और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना। ठीक है, और स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देना इनका कार्य था। अब एक बात पर ध्यान देना, जब इस समाज की स्थापना हुई थी तब इसे कोलकाता में आधुनिक युग की शुरुआत माना गया। तो बात करते हैं दूसरी संगठन के बारे में, जिसका नाम है ब्रह्म समाज। अब जो ब्रह्म अमात्य समाज बंद हुआ था, उसी का आगे चलकर नाम हो जाता है ब्रह्म समाज, और ये ऑफिशियल है। ठीक है, और इसकी स्थापना भी की थी राजा राम मोहन राय ने, और इसमें द्वारकानाथ टैगोर भी जुड़ जाते हैं। कब की थी? तो 20 अगस्त 1828 में की थी और कोलकाता में हुई थी। तो बात करें ब्रह्म समाज के बारे में, तो इसके कुछ सिद्धांत थे, जैसे कि कुछ नियम थे, कुछ सिद्धांत थे। तो ईश्वर एक है और संसार का निर्माण करता ईश्वर है। ठीक है, इन्होंने ये कहा आत्मा अमर है और मनुष्य को अहिंसा अपनाना चाहिए, मतलब मनुष्य को हिंसा नहीं करना चाहिए। एकदम गांधीवादी व्यक्ति थे। और सभी मानव समाज यानी कि आप अस्पृश्यता पर भी इन्होंने जोर दिया। तो बात करते हैं इनकी उद्देश्य क्या क्या है इस समाज को चलाने के, संगठन को चलाने के। तो इनकी उद्देश्य है हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करना और बौद्धिक एवं तार्किक जीवन पर बल देना। यानी कि किसी व्यक्ति ने कोई बात बोली है तो उसे वैसा ही नहीं मानना है, उस पर अपनी बुद्धि का जोर लगाना है। इन्होंने एक ईश्वरवाद पर बल दिया, यानी कि कोई भी जैन धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, तो इन्होंने कहा है ईश्वर एक है, यानी कि सभी धर्मों के लोगों को इकट्ठे रहने की बात की गई है। और सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना इनका उद्देश्य था। तो बात करते हैं अब इनके कार्यों के बारे में। तो देखो, इन्होंने उपनिषद और वेदों को प्रचार प्रसार किया, मतलब महत्ता दी, प्रचार प्रसार किया। इन्होंने सती प्रथा, पर्दा प्रथा और बाल विवाह को पर जोर दिया। ठीक है, मतलब इनका विरोध किया इन्होंने, इसके लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किए। और आगे चलकर इन्होंने सती प्रथा को बंद भी कर दिया था और इनमें भी काफ़ी सुधार किया था। इन्होंने किसान और मजदूर श्रमों के हितों में बोलना। ठीक है, मतलब इन्होंने कहा किसी किसान पर, किसी मजदूर पर अगर कोई अत्याचार होता है तो उसका हम उसके साथ हैं। ठीक है, इन्होंने पाश्चात्य दर्शन के बेहतरीन तत्वों को अपनाने की कोशिश की। अब बात करते हैं आगे। तो देखो, इन्होंने किनके, मतलब इन्होंने जो कार्य किए थे, जो उद्देश्य थे, उनमें क्या कहाँ तक उपलब्धियां हासिल की। तो देखो, 1829 में विलियम बेंटिक के कानून बनाकर सती प्रथा को अवैध घोषित किया, इनकी पहली उपलब्धि थी। इन्होंने समाज में काफ़ी हद तक सुधार किया, यानी कि अस्पृश्यता को भी काफ़ी हद तक अंत किया होगा, पर्दा प्रथा पर भी, मतलब तभी तो समाज में सुधार हुआ होगा। समाज में जाति, धर्म इत्यादि पर आधारित भेदभाव में काफ़ी हद तक कमी आई इनके समय में। अब आगे चल के बात करते हैं। तो देखो, केशव चंद्र सेन थे जो कि समाज में शामिल हो चुके थे। उनका मतभेद हो गया था द्वारकानाथ ठाकुर से, मतभेद हो गया था। तो इसके बाद केशवानंद सेन ने अपनी ही अलग एक समाज का निर्माण किया, जिसका नाम था भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। ये इसकी समाज का नाम था। तो ये हो गया हमारा ब्रह्म समाज खत्म। अब बात करते हैं अगले संगठन के बारे में, तो जो कि है तत्वबोधिनी समाज, और इसके संस्थापक थे देवेंद्रनाथ
टैगोर, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 6 अक्टूबर 1839 में, मुख्यालय था कोलकाता में। तो देखो यह ना जो तत्वबोधिनी समाज है ब्रह्म समाज के आधार पर ही कार्य करती है। जैसे कि यह ब्रह्म समाज से ही अलग हुए थे, इसके कुछ सदस्य थे और उन्होंने एक समाज की स्थापना की जिसका नाम था तत्वबोधिनी, ठीक है। अब आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि देखो इसका प्रारंभिक नाम था तत्वरंजनी समाज, ठीक है। और इसको आगे चलकर इसका नाम कर दिया था तत्वबोधिनी। और 1859 में यह दोबारा से ब्रह्म समाज में विलय हुआ, यानी कि ये पहले भी ब्रह्म समाज के लोग थे, उन्होंने कुछ मतभेद हो गए होंगे तो उसके कारण तत्वबोधिनी समाज की स्थापना हुई थी। और जो उनके उद्देश्य थे यही ब्रह्म समाज के उद्देश्य थे, जो उनके कार्य थे वही ब्रह्म समाज के कार्य थे। तो बात करते हैं आगे। तो अगली समाज है हमारी प्रार्थना समाज, जिसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग, जो कि सन थी 31 मार्च 1867 और मुख्यालय था मुंबई, ठीक है। इसी में से प्रार्थना समाज में से एक व्यक्ति अलग हुए और जिनका नाम था विट्ठल रामजी शिंदे, और इन्होंने अछूतों के उद्धार के लिए एक संस्था की स्थापना की जिसका नाम था दी डिप्रेस क्लास मिशन ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है। दी डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया इस संस्था का नाम था। और 1817 में मतलब प्रार्थना समाज ने राजा राम मोहन के मतलब नाम पर अंग्रेजी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो कि मुंबई में है। और अभी इसके संरक्षण में 10 विद्यालय चलते हैं। तो अगला मिशन है हमारा रामकृष्ण मिशन, जिसके संस्थापक हैं स्वामी विवेकानंद, और 1 मई 1897 में इसकी स्थापना हुई थी। स्थान था कोलकाता, ठीक है। उसका मुख्यालय है बेलोट मठ, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और इसकी वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है स्मरण नंद। सिद्धांत है इसका स्वयं के लिए मोक्ष तथा जगत के लिए हित, यानी कि स्वयं के लिए जो अच्छा कार्य होता है उसके जगत के हित के लिए भी लाना चाहिए, ठीक है। और इनके उद्देश्य की बात करें तो शैक्षिक, परमार्थिक और धार्मिक अध्ययन, आध्यात्मिकता इनके उद्देश्य था। तो आगे बात करते हैं अगले संगठन के बारे में, तो जो है सत्यशोधक समाज, और जिसका अर्थ होता है सत्य की खोज करने वाला। और इसके संस्थापक थे ज्योतिबा फुले, और सन थी 24 सितंबर 1873, जो कि पुणे में हुई थी। और इस समाज का उद्देश्य था शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना, यानी कि अस्पृश्यता का अंत करना। और इनके विचारों से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर काफ़ी प्रभावित थे। अब आगे बात करते हैं। तो अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसकी संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस, और सन थी 1939। और अभी इसके महासचिव है वो है देवव्रत बिश्वास। तो बात करती है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो देखिए इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में, और मृत्यु इनकी 1945 में हुई थी, जो कि विवादास्पद है, ठीक है। और इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी की थी, जो कि जापान के सहयोग से की थी। और इनकी बात करें इनके नारों के बारे में, तो इनके नारे बहुत फेमस हैं। और बात करें जय हिंद के बारे में, तो देखिए जय हिंद अभी भारत का राष्ट्रीय नारा है। हम बोलते हैं जय हिंद जय भारत, तो जय हिंद इन्हीं के द्वारा दिया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी नारा इन्हीं का है। और दिल्ली चलो ये भी नारा इन्हीं का है। तो ये होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। अब बात करते हैं अगले। तो अगला है हमारा स्वराज पार्टी, जो कि मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास ने इसकी स्थापना की थी। और मोतीलाल नेहरू इसके मतलब सचिव थे, और चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे, जो कि 1923 में की थी। अभी क्या क्या था इसकी पार्टी की स्थापना, तो देखिए असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद इस पार्टी का गठन किया गया। असहयोग आंदोलन चलाना कौन रहे थे, महात्मा गांधी चला रहे थे। और 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ, और इसमें अहिंसा हुई, और महात्मा गांधी ने इसको वापस ले लेगा असहयोग आंदोलन को, ठीक है। तो इसके बाद इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। तो देखिए ये हैं चित्तरंजन दास और ये हैं मोतीलाल नेहरू। इन्हीं के पुत्र थे जवाहरलाल नेहरू और लक्ष्मीबाई पंडित, जो कि इनकी पुत्री थी।
अब बात करते हैं खुदाई खिदमतगार की। ठीक है, तो खुदाई खिदमतगार एक फ्रांसीसी शब्द है और इसका अर्थ होता है ईश्वर की बनाई हुई दुनिया के सेवक। और इसके संस्थापक थे अब्दुल गफ्फार खान। तब सन थी 1930 और उन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया था। ये हैं अब्दुल गफ्फार खान और ये हैं महात्मा गांधी। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें एग्जाम स्टडी ऑनलाइन।